हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम द डे। तो हार्ड लेवल की अपने पास प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, हार्ड नहीं है, वैसे मीडियम लेवल की ही है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कर रही है। गिवन टू स्ट्रिंग पैटर्न एंड एसटीआर विच मे बी ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू रिटर्न वन इफ द वाइल्ड कार्ड पैटर्न दैट इज पैटर्न मैच विथ स्ट्रिंग एसटीआर एल्स रिटर्न जीरो। मतलब हमें इस पैटर्न को स्ट्रिंग से मैच करना है। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ चीजें और कही गई है, देखते हैं क्या। ऑल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एसटीआर एंड पैटर्न ऑलवेज बिलोंग टू अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द वाइल्ड कार्ड पैटर्न कैन इंक्लूड द कैरेक्टर्स क्वेश्चन मार्क एंड स्टार। ठीक है, अब ये दो चीजें इसमें कही गई है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आप कोई दूसरा कैरेक्टर मैच करने के लिए एक तरह से कह लो कि आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, स्टार की जगह आप क्या प्लेस कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर भी, मल्टीपल कैरेक्टर भी, और कोई कैरेक्टर ना भी। ठीक है, कहा गया है मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द एम्प्टी सीक्वेंस। ठीक है, अब ये स्टार और क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखते हुए हमें पैटर्न को मैच करना है। देखो कैसे, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। ठीक है, वहीं पर इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो पैटर्न है वो है जी बी ए। ठीक है, जो पैटर्न है वो है जी बी ए। फिर अपने पास है जी स्टार, फिर ए, फिर है जी अपने पास क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, और जो एस टी आर स्ट्रिंग है वो है जी मेरे पास बी, फिर ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ए बी। ठीक है, अब पैटर्न को स्ट्रिंग से मैच हो रहा है या नहीं नहीं हो रहा, तो अगर हम कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क और स्टार का यूज करके, वो बताना है। ठीक है, देखो बी से बी मैच हुआ, ठीक है, ए से मैच हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया क्या, स्टार। स्टार की जगह आप मल्टीपल करेक्टर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, मैं कहूंगा कि मैं स्टार की जगह तीन करेक्टर प्लेस करूंगा। मतलब कैसे, पी ए एस आई, स्टार की जगह ए, ए बी। ठीक है, फिर आया ए मैच हुआ, ये आया ए। क्वेश्चन मार्क की जगह एक करेक्टर प्लेस कर सकते हो। अगर बी प्लेस करोगे तो आप देखो पूरी स्ट्रिंग बन गई, इसका मतलब आंसर आने वाला है इसका वन। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि स्टार का क्या मतलब है और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है। अगर आपके पास कुछ ऐसा होता कि बी ए, ऐसा कुछ होता, ठीक है, और स्ट्रिंग होती बी ए, तो आप क्या कर सकते थे, इसकी जगह आप एम्प्टी एम्प्टी कैरेक्टर बी प्लेस कर सकते थे। ठीक है, तो बी ए, तो भी आपका आंसर आता वन। ठीक है, इसकी जगह आप एम्प्टी, सिंगल, मल्टीपल प्लेस कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह ना तो एम्प्टी और ना ही मल्टीपल, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही प्लेस कर सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को कोड। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, क्या अप्रोच बन सकती है, मान लो यही है, यही एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, और बी ए बी ए बी। ठीक है, वो एग्जांपल हमने लिख लिया। अब अप्रोच क्या बन सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, देखो मान लो हम किसी तरह से मैचिंग कर रहे हो कि हमने एक इंडेक्स यहाँ पर लिया, एक इंडेक्स यहाँ पर ले लिया। ठीक है, मतलब एक पॉइंटर वहां पर ले लिया, एक पॉइंटर यहाँ पर। चलो जी, बी भी मैच हुआ, हम आगे चल दिए। ए मैच हो गया, हम आगे चल दिए। स्टार आया और यहाँ पर आया ए। हमें पता है स्टार की जगह हम एम्प्टी भी रख सकते हैं, सिंगल भी रख सकते हैं, मल्टीपल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब स्टार के प्लेस से मेरे पास मल्टीपल चीजें हो सकती है, मल्टीपल कॉल हो सकती है। ठीक है, वो मल्टीपल कॉल कैसे हो सकती है, अगर मैं इसकी जगह रखता हूँ एम्प्टी। ठीक है, इसकी जगह मैं रखता हूँ एम्प्टी कैरेक्टर, तो मतलब ये वाला पॉइंटर तो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये वाला पॉइंटर यहीं रहेगा। समझ रहे हो, मतलब इस पर जो ये ए पर पॉइंट कर रहा है, ये किससे मैच होगा, ये अब नेक्स्ट कैरेक्टर से, क्योंकि स्टार को मैंने एम्प्टी बना दिया, मतलब वहां पर खाली स्पेस मैंने डाल दिया है। ठीक है, वहां पर कुछ नहीं है अब। तो उस केस में मेरे पास मान लो ये वाला पॉइंटर चल रहा था आई, मान लो ये वाला पॉइंटर चल रहा था जे। उस केस में मेरे पास आई प्लस वन होगा और जे सिंपल रहेगा। ठीक है जी, अब मान लो मैं कहता हूँ कि स्टार की जगह मेरे पास एम्प्टी की जगह आ जाता है भाई वन कैरेक्टर, मैं रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है वन कैरेक्टर। वन कैरेक्टर आता है, वन कैरेक्टर में कौन सा रखूंगा, जिसको मेरे को यहाँ से मैच कराना हो उसको ही रखूंगा ना। तो उस केस में मेरे पास यहाँ पर आई प्लस वन भी होगा और जे प्लस वन भी होगा, कि भाई हाँ, जे पर जो कैरेक्टर था वो मैंने मैच करा दिया, आई पर मेरे पास स्टार था उसकी जगह मैंने वो कैरेक्टर प्लेस कर दिया, आई को भी एक आगे बढ़ा दिया और जे को भी एक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब हो सकता है कि मल्टीपल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर कैसे, जो भी यहाँ पर अभी कैरेक्टर है वो तो हमने आई की स्टार की जगह प्लेस कराई, लेकिन हम अभी वहां पर और कैरेक्टर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आई को, जो आई है, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर में, मल्टीपल में आई तो यहीं कहीं रहेगा, क्योंकि स्टार का अभी हम मल्टीपल कैरेक्टर प्लेस कर सकते हैं। स्टार का कंपैरिजन हम अगले वाले कैरेक्टरों से, जो एस टी आर में अगले वाले कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर जे प्लस वन का। तो स्टार के केस में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम सिंपल क्या यूज करेंगे, अपना रिकर्शन।
ठीक है। अगर ये स्टार वाली खाली क्वेश्चन मार्क तक की ही बात होती तो हमें रिकर्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब स्टार ना होता। ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है, अब आई बात किसकी, क्वेश्चन मार्क की। सिंपल कैरेक्टर का हमने देख लिया, एक आगे बढ़ा देना दोनों को। स्टार को देख लिया तो इनकेस बन सकता है, अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो हमें क्या कहा गया है कि वहां पर एक ही कैरेक्टर प्लेस कर सकते हो, मतलब यहाँ पर एक कैरेक्टर जो भी आपने मैच करना है उसको प्लेस करो, यहाँ से भी आगे बढ़ जाओ, और मान लो आप इससे मैच कर रहे हो, मान लेते हैं वैसे ही, यहाँ से भी आगे बढ़ जाओ, मतलब उस केस में मेरे पास ये केस चलने वाला है। ठीक है। अब ये जो केस है ये क्वेश्चन मार्क में भी चल रहा है, स्टार में भी चल रहा है, और सिंपल जब बी से बी, ए से ए मैच हो रहा है तब भी I+1 J+1 चल रहा है, मतलब ये वाला केस मेरा हमेशा चलने वाला है। ठीक है। और ये वाला केस स्टार के केस में और ये वाला केस स्टार के केस में चलने वाला है। तो ये सिंपल सी चीजें हमें याद रखनी है। कुछ हैंडलेशन भी करनी होगी कि किस टाइम मेरे को रिटर्न 0 करना है, किस टाइम रिटर्न 1 करना है। ठीक है। रिकर्सिव कॉल से जो बेस कंडीशन लिखनी होगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, लिखते हुए साथ साथ यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि भाई किस कारण उसको लिख रहे हैं। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जो भी हमने डिस्कस करा कि हाँ भाई दो कैरेक्टर मैच कर जाते हैं तो आगे चल दिए। ठीक है। I+1 J+1 कर लिया, क्वेश्चन मार्क आ गया तो भी आगे चल दिए, स्टार आ गया तो मेरे पास मल्टीपल केस बनते हैं। उस तरह से अभी क्या सिर्फ रिकर्सिव कोड जाकर लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर साथ साथ डिस्कस भी कर रहे होंगे। ठीक है। अभी क्या करते हैं, रिकर्सिव कोड की तरफ चलते हैं। अब देखो जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ना हेल्प फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। उसके अंदर पैटर्न स्ट्रिंग str00, मतलब दोनों के 0 0 इंडेक्स से मैचिंग करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ये मेरे पास हेल्प फंक्शन 0 या 1 जो भी होगा रिटर्न कर देगा, जो हम फाइनली रिटर्न कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पैटर्न आ गया और str आ गई, i आ गया और j आ गया। ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। ठीक है। एक केस हमने क्या डिस्कस करा था, अगर यहाँ पर देखें कि ये वाला I+1 J+1 ये हमेशा चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, इंट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0। तीन मेरे पास कॉल हो सकते हैं ना, देखो एम्प्टी वाली, वन वाली, मल्टीपल वाली, है ना। तो तीनों के लिए मैंने अभी मान के चलिए कि तीनों का आंसर अभी 0 है। ठीक है। जो अगर मैचिंग करके वो कोई आंसर मेरे पास पूरी पैटर्न और स्ट्रिंग को मैच कर देता तो वो अपने आप 1 हो जाएगा। ठीक है। इनिशियली हम उसको 0 लेकर चल रहे हैं। अब मेरे पास सबसे पहले तो क्या चीज़ आती है कि अगर पैटर्न ऑफ आई किसके इक्वल है, स्टार के इक्वल, तो मेरे पास दो केस फालतू बनते हैं, या तो एम्प्टी या फिर मल्टीपल। ठीक है। सिंगल वाला सब में चलने वाला है, जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस करा था, या तो एम्प्टी या फिर मल्टीपल। ठीक है। एम्प्टी वाला केस क्या बनेगा कि भाई हाँ भाई पैटर्न पे जो स्टार पड़ा है उसको मैं एम्प्टी मान ले रहा हूँ और आगे मूव कर जा रहा हूँ, लेकिन जे वाला भी मेरा मैच नहीं हुआ क्योंकि स्टार को तो मैंने एम्प्टी मान लिया, उसकी जगह तो कोई प्लेस नहीं किया, तो जे पर जो करेक्टर है वो तो मेरा मैच नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर ए में क्या आ जाएगा, हेल्प ऑफ पैटर्न स्ट्रिंग str I+1 तो मैंने कर दिया भाई, लेकिन जे ऐसा ही है। एम्प्टी वाला केस आप चेक करो, I+1 तो कर दिया लेकिन जे ऐसा ही है। ठीक है। ये हुआ जी। दूसरा हम क्या लेते हैं कि मेरे पास क्या बनेगा, हेल्प ऑफ मल्टीपल वाला, पैटर्न ऐसे ही, str ऐसे ही, आई वही का वही, स्टार से अभी मेरे को मल्टीपल कैरेक्टर मैच कराने हैं, तो आई तो रहेगा स्टार पर ही, लेकिन जे पर जो था वो मैंने मैच करा दिया। मल्टीपल कैरेक्टर प्लेस करता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है। तो जे वाला तो मैंने वहां पर प्लेस कर दिया, अगले वाले कैरेक्टर पर मैं मूव कर गया कि वो भी हम प्लेस कर सकते हैं नहीं। ठीक है। वो अगली कॉल में अपने आप हो जाएगा काम। अब तीसरा केस क्या बनकर आता है, सी जी के सिंगल कैरेक्टर हमने मैच करा है। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए भी कवर हो जाएगा, हमें उसकी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए अपने को अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क के लिए भी कवर हो जाएगा। अगर कैरेक्टर मैच करता है, जैसे बी से बी मैच कर गया, ए से ए मैच कर गया शुरुआत में, ठीक है, तो उसके लिए भी चल जाएगा। लास्ट में हमें रिटर्न करना है ए बी सी, तीन कॉल हो रही है, तीनों में से अगर किसी से भी मेरे पास पूरा पैटर्न मैच कर जाता है, ए और बी और सी किसी से भी मैच कर जाता है, तो मेरे पास अपने आप 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। अगर तीनों ही 0 है तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा, कोई एक भी बना तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा, जो फाइनली यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब आती है मेन कंडीशन, जो है इसकी बेस कंडीशन। ठीक है। जिसका हमें मेन ध्यान रखना है, हमें 1 कब रिटर्न करना है, जब हमारी पूरी स्ट्रिंग मैच हो जाए, पैटर्न भी और str भी दोनों के, जब हम एंड पर पहुंच जाए। इसका मतलब इफ अगर हम एंड पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास आई इक्वल हो जाता है किसके, पैटर्न डॉट डॉट आएगा यहाँ पर लेंथ के, ठीक है जी, एंड जे इक्वल हो जाता है str डॉट लेंथ के। क्या करो भाई, रिटर्न कर दो 1। हो गया जी। अगर ऐसा हो जाता है कि स्ट्रिंग के तो str वाली के तो करेक्टर खत्म नहीं हुए, ठीक है, आप मान लो कि str के तो यहाँ पर पड़े हो, आप मान लो, और इस वाली के हम क्या करते हैं कि एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है। मान लो आप कुछ ऐसा हो कि
यहाँ पर पड़ा हो बी ए क्वेश्चन मार्क पैटर्न में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी जे लिख दिया, ठीक है, बी ए क्वेश्चन मार्क, और एस टी आर में पड़ा हो जी बी ए। आपने क्या करा, बी को मैच करा, बी को मैच करा, ए को मैच करा, ए को मैच करा, क्वेश्चन मार्क से ए को मैच कर दिया। यहाँ पर आगे अब आप पैटर्न के तो हो गया आउट ऑफ बाउंड, लेकिन एस टी आर के आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ, इसका मतलब आपका पैटर्न पूरा मैच नहीं हो सकता। पैटर्न पूरा मैच नहीं हो सकता तो वहां से आपको क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब अगर ऐसा हो जाता है कि आई इक्वल इक्वल हो जाता है खाली पैटर्न डॉट लेंथ के, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है जी। अब अगर ऐसा होता है कि जे इक्वल इक्वल हो जाता है एस टी आर डॉट लेंथ के, अब आपके पास मल्टीपल केस आ सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, अभी तो हमने आई वाले को आउट ऑफ बाउंड किया था, अब जे वाले को करके देख लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि यहाँ पर तो हो बी ए और स्टार, और एस टी आर में क्या हो, खाली बी ए, बी से मैच करा, बी से मैच करा, ए से मैच करा, ए से मैच करा, स्टार पर आए, आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब कंडीशन क्या हुई, कंडीशन क्या हुई जी के जे हो गया आउट ऑफ बाउंड, ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा, लेकिन ये चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअल में मेरे को रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है, ये रिटर्न ट्रू करना है। यहाँ तो स्टार है, स्टार की जगह तो मैं एम्प्टी भी प्लेस कर सकता हूँ, एम्प्टी प्लेस करूंगा तो रिटर्न ट्रू करना है। अगर यहाँ पर कुछ और होता है, बी ए बी सी डी कुछ होता है या क्वेश्चन मार्क होता तो रिटर्न फॉल्स करना है। इसका मतलब इसमें दो कंडीशन बनती है, एक फॉल्स वाली भी और एक ट्रू वाली भी, या कह लो एक जीरो वाली भी और एक वन वाली भी, ठीक है। फॉल्स ट्रू में बात कर रहा हूँ मैं, फॉल्स का मतलब जीरो, ट्रू का मतलब वन, तो दो कंडीशन बनती है। अब देखो कंडीशन क्या बनती है, ठीक है। अगर ये हो जाए एस टी आर वाला आउट ऑफ बाउंड एंड पैटर्न ऑफ आई किसके इक्वल हो, स्टार के इक्वल हो, तो मतलब हम इस वाले कैरेक्टर को स्किप कर सकते हैं, हम नेक्स्ट कैरेक्टर पर जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यहाँ आगे एक और स्टार पड़ा हो, ठीक है, अभी रिटर्न यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करना आपको, हो सकता है कि एक और स्टार पड़ा हो उसकी जगह भी हमें एम्प्टी कैरेक्टर प्लेस करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिटर्न क्या करेंगे, हेल्प फंक्शन कॉल कर देंगे दोबारा, उसमें पैटर्न भेज देंगे, एस टी आर भेज देंगे, आई प्लस वन कर देंगे, मतलब हमने एक स्टार को स्किप कर दिया, जे ऐसा का ऐसा ही, बिल्कुल सिंपल सी बात हुई जी, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन की अगर बात करें, ठीक है, जैसा जो हमने लिखा बी ए स्टार, ठीक है, और एक बी ए, ये दो लिखे थे ना हमने, बी बी और बी मैच हुआ, ए और ए मैच हुआ, ये हुआ आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। यहाँ पर आई एम इस तीसरे वाले इफ में आउट ऑफ बाउंड हुआ और पैटर्न ऑफ आई स्टार हुआ, जो कि सही है। हमने क्या करा, आई को प्लस वन कर दिया, ठीक है, आई को प्लस वन करोगे और जे वैसा का वैसे, मतलब जे भी आउट ऑफ बाउंड हो गया और आई भी आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, पहले वाली रिटर्न हो जाएगा वहां से वन, समझे, बिल्कुल सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ मतलब तीसरे वाली इफ ना चले और फिर भी जे आउट ऑफ बाउंड हो जाए, फिर भी जे आउट ऑफ बाउंड हो जाए, मतलब जे आउट ऑफ बाउंड तो है लेकिन पैटर्न ऑफ आई पर स्टार नहीं है, या तो क्वेश्चन मार्क है, कोई और करेक्टर है, तो भाई रिटर्न कर दो, तो भाई रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, हो गया जी। अब ऐसा भी हो सकता है कि पैटर्न ऑफ आई और पैटर्न और एस टी आर ऑफ जे मैच ही ना करे, मान लो यहाँ पर पड़ा है बी, यहाँ पर पड़ा है डी, शुरुआत में ही मैच ना करे, तो भी क्या कर देना, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो इफ ऐसा हो जाए कि पैटर्न ऑफ आई नॉट इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क भी नहीं है वहां पर, एंड पैटर्न ऑफ आई नॉट इक्वल टू है वहां पर स्टार भी नहीं है, ठीक है। एक बार इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। एंड देखो ना तो क्वेश्चन मार्क है ना स्टार है, मतलब कोई करेक्टर है, और वो करेक्टर जो है, वो एस टी आर के करेक्टर से मैच भी नहीं करता, तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब क्या कर लो, अब एक बार इसको चला कर देख लो, ठीक है। अगर सही चलता है तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने अभी इसको मेमोराइज नहीं किया, डीपी अभी इसमें यूज करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। सही चल रहा है, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, अगर टाइम लिमिट एक्सीड आ जाता है तो इसको करेंगे मेमोराइज, ठीक है। चलो जी, टाइम लिमिट एक्सीड आ जाना चाहिए वैसे तो, आ गया जी, ठीक है। अब करते हैं इसको मेमोराइज, क्यों करना पड़ेगा, मल्टीपल कॉल हो रही है, हो सकता है सेम सब प्रॉब्लम को मल्टीपल बार हम सोल्व करें, तो उसके लिए एक सब प्रॉब्लम को अगर आप सोल्व कर चुके हो तो उसको स्टोर कर लो, ठीक है, उसके आंसर को स्टोर कर लो। तो सब प्रॉब्लम किसके बेस पे चलेगी, क्या चेंज हो रहा है, आई और जे ही चेंज हो रहा है, तो उसके बेस पर ही प्रॉब्लम चलेगी मेरी। तो आई और जे क्या हो सकता है, आई और जे जा सकता है पैटर्न की लेंथ -1 तक, और जे जा सकता है एस टी आर की लेंथ -1 तक, तो उसके हिसाब से वेक्टर ऑफ इंट डीपी हमने बना ली, पैटर्न पी डबल टी ई आर एन पैटर्न डॉट लेंथ कॉमा 2t हमने एक डीपी बना ली, ठीक है।
-1 से कर लिया इसको फिल, साथ के साथ कर दिया इसको पास। हो गया जी पास। यहाँ पर इसको कॉपी कर लो एक बार, ठीक है, यहाँ पर कर लिया इसको एक्सेस भी बाय रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि इफ डीपी ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू रहता है -1, मतलब इस सब प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर चुका हूँ, तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई ऑफ जे। हो गया जी। कॉल जहाँ पर भी हो रही है वहाँ पर डीपी पास करो, ठीक है, यहाँ पर डीपी पास करो। सिमिलरली जब कॉल का आंसर आ रहा है तो उसको डीपी में पुट भी कर दो, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉल्स फॉल्स रिटर्न कर दिया, यहाँ पर 0 0 रिटर्न करो सबसे पहले तो, ठीक है ना, ये वो 0 0 रिटर्न। और यहाँ पर भी अपने को डीपी पास करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, एक डाउट आ सकता है कि आप डीपी यहाँ पर रिटर्न कर रहे हो लेकिन उससे पहले ये कॉल कर दे रहे हो, है ना। तो ये जो कॉल है ना, ये हमेशा लीनियर चलने वाली है, ये मल्टीपल कॉल नहीं करेगी आगे जाके, क्योंकि इसमें सिर्फ 5+1 हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ स्टार के लिए चल रही है कि स्टार अगर आता रहे एंड में, पैटर्न के एंड में, पूरा मैच होने के बाद भी पैटर्न के एंड में स्टार पड़े हो, तो खाली उसको स्किप करने के लिए है ये, ठीक है। अगर कोई और करेक्टर बीच में आ जाता है, स्टार के बाद कुछ और आ जाता है, तो साथ के साथ वो रिटर्न फॉल्स कर देगा अपने आप ही, ठीक है। तो वो कहीं भी जगह से यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसको स्टार नहीं मिलेगा और जी आउट ऑफ बाउंड भी मिलेगा, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कभी इन कॉल पर नहीं लेकर आएगा उसको, ठीक है। तो इस बात से आप क्लियर रहो कि उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो तभी मैंने उसको यहाँ से कर दिया रिटर्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। कोई एरर आएगा तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेंगे उसको भी, ठीक है। सही चल रहा है, सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा तो सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा हुआ भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये हुआ सबमिट। अभी इसके पहले टाइम और स्पेस भी देखना रहता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब देखो क्या साइज बन रहा है इसका, n×m, ठीक है, n×m में दिया हुआ है इन्होंने, हाँ, n पैटर्न का साइज, m str का साइज, ठीक है। तो हो सकता है कि सारी सब प्रॉब्लम हम सोल्व करें, 2 बार किसी सब प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेंगे, तो जो टाइम और स्पेस बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n×m, सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n×m, ये लगेगा टाइम और स्पेस। अभी देखते हैं इसका जावा कोड। यहाँ पर भी सेम काम करा, डीपी बना ली, -1 से फिल कर लिया, हेल्प फंक्शन को कॉल कर दिया। अगर दोनों से ही आउट ऑफ बाउंड हो गए तो रिटर्न 1 करा, अगर पैटर्न वाले से आउट ऑफ बाउंड हो गए तो रिटर्न 0 करा, अगर एसटीआर वाले से आउट ऑफ बाउंड हुए और पैटर्न के लास्ट में स्टार पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आगे जाकर चेक कर लिया कि आगे भी अगर लास्ट तक ही स्टार पड़े हुए हैं तो आगे जा जाके हम फिर इस कॉल में आगे रिटर्न 1 हो जाएगा अपना, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई और करेक्टर बीच में आ जाता है तो इस कॉल से रिटर्न 0 हो जाएगा। अगर ऐसा कोई होता है कि पैटर्न पे क्वेश्चन मार्क भी ना पड़ा हो, स्टार भी ना पड़ा हो, और पैटर्न का करेक्टर और एसटीआर का करेक्टर मैच भी ना कर रहा हो, तो मतलब तो अपना पैटर्न मैच ही नहीं कर सकता, रिटर्न 0 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी सब प्रॉब्लम को सोल्व कर चुके हैं तो उसका आंसर जो भी था वो रिटर्न कर दिया। ए बी सी 3 कॉल के लिए अपने वेरिएबल बना लिए। ए बी कॉल हमारी किसके लिए है, सिर्फ स्टार के लिए। ये है कॉल किसके लिए कि भाई मल्टीपल करेक्टर के लिए, ये कॉल किसके लिए कि स्किप करने के लिए, ठीक है। और ये वाली कॉल एक एक करेक्टर मैच करने के लिए। तीनों में से अगर किसी में भी बना जाता है तो मतलब पैटर्न को मैच कर सकते हैं, वरना नहीं। एक बार इसको भी एक बार ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके करते हैं इसको और सबमिट करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी अपना हो जाएगा सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।